नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रद्धा। अमेरिका और ईरान के बीच भले ही शांति बातचीत का हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा हो, लेकिन पर्दे के पीछे से दोनों ही एक दूसरे पर वार करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते हैं। एक तरफ जहां जंग खत्म करने की बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ हमले भी जारी हैं। इस बीच ईरान ने पहली बार अपना एक ऐसा सीक्रेट हथियार मैदान में उतार दिया है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये किसी दूसरी दुनिया से आया है। इस सीक्रेट हथियार के सामने अमेरिका के सबसे खतरनाक शिकारी ड्रोन भी आसमान की कीट पतंगों की तरह धड़ाधड़ गिरने लगे हैं। समंदर में ऐसा नजारा देखकर अब दुनिया भर में ईरान के इस रहस्यमय हथियार की चर्चा तेज हो गई है। इस पर देखिए खास पेशकश ड्रोन किलर। ईरान का सीक्रेट हथियार। अमेरिका पर सीधा वार। ड्रोन गिरा या सुपर पावर का घमंड। होर्मुज में हाहाकार, ईरान का पलटवार। जंग भी जारी, बातचीत भी जारी। ईरान का सीक्रेट अस्त्र, अमेरिका फर्स्ट। अमेरिका और ईरान के बीच जारी भीषण जंग के बीच ईरान ने अपने एक नए और बेहद सीक्रेट हथियार आराश-ए कमनगीर से अमेरिका के सबसे एडवांस जासूसी ड्रोन MQ-9 रीपर ड्रोन को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास पतंगों की तरह मार गिराया है। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी ड्रोन, जिसके प्रति यूनिट कीमत $1.6 करोड़ से $3 करोड़ के बीच है, इस अनोखे एयर डिफेंस सिस्टम में रडार की नजरों से बचने वाले स्टील्थ विमानों को भी ढूंढ निकालने की गजब की क्षमता है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान ने तकनीक के मामले में खुद को बहुत मजबूत कर लिया है और वो इस तरह के सस्ते और मोबाइल डिफेंस सिस्टम से अमेरिका के अरबों रुपए के खतरनाक हथियारों को आसानी से धाराशायी कर रहा है। ईरान का वार, अमेरिका लाचार। ईरान ने यह हमला अमेरिका की उस कार्रवाई के जवाब में किया जिसमें अमेरिका ने बंदर अब्बास के पास एक ईरान सैन्य ठिकाने पर हमला किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके जवाब में ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने एक अमेरिकी एयरबेस पर हमला किया। ईरान की ओर से यह हमला ऐसे समय में हुआ जब पश्चिम एशिया में महीनों से तनाव चरम पर है। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक ये ऑपरेशन उनकी हवाई और समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए एक स्पष्ट और निर्णायक संदेश है। हालांकि अभी तक अमेरिका ने ईरान के इस दावे की पुष्टि नहीं की है। अगर इस हमले की पुष्टि हो जाती है तो ये दुनिया के सबसे बिजी शिपिंग रूटों में से एक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आसपास ईरान की ओर बनाए जा रहे एयर डिफेंस सिस्टम में एक अहम घटनाक्रम साबित होगी। साथ ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान का दबदबा और प्रभावशाली हो जाएगा।
ईरान का तीर, अमेरिका घायल। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका के इस घातक जासूसी ड्रोन MQ-9 रीपर ड्रोन को ईरान के केशम आइलैंड के पास इंटरसेप्ट किया गया और मार गिराया गया। ये पहली बार है जब ईरान ने इस सीक्रेट एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किसी लाइव ऑपरेशन में किया है। आराश ए कमनगीर का फारसी में मतलब आराश द आर्चर यानी तीरंदाज हो। आराश ए कमानगीर एक नई इंटरसेप्टर सिस्टम है। आराश का अटैक, रीपर का द एंड। इसका नाम फारसी लोक कथाओं के एक महान नायक के नाम पर रखा गया है, जिसने देश को विदेशी गुलामी से बचाने के लिए तीर चलाया था। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि छिपी हुई और अनोखी ताकतों से लैस ये नया सिस्टम अमेरिका के उन स्टेल्थ विमानों को भी आसानी से पकड़ सकता है जो रडार की नजरों से बचकर निकलते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आराश एक कमानगीर का एक मोबाइल और कम लागत वाली स्वदेशी डिफेंस सिस्टम है। आराश ए कमनगीर की खूबियां। डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक ये कोई जादुई हथियार नहीं, बल्कि ईरान के मोबाइल एयर डिफेंस का ही अगला रूप है। ये सिस्टम किसी बड़े और फिक्स रडार स्टेशन के बजाय हीट के जरिए टारगेट लोकेट करने वाली या इलेक्ट्रो ऑप्टिकल तकनीक पर काम करता है, जिसे कहीं भी ले जाना और अचानक हमला करना बेहद आसान है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे कन्वेंशनल एयर डिफेंस नेटवर्क की तुलना में आसानी से छिपाया और कहीं भी ले जाया जा सकता है और तेजी से लॉन्च किया जा सकता है। जंग रुकेगी या और भड़केगी? ईरान के इस दावे पर दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स के बीच बहस छिड़ गई है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान अब खुद मिसाइल और एयर डिफेंस डिजाइन करने में पूरी तरह आत्मनिर्भर हो चुका है। वो युद्ध के पूरे अर्थशास्त्र को ही बदल रहा है, जहां बेहद सस्ते और साधारण सिस्टम के जरिए दुश्मन के अरबों रुपयों के जटिल हथियारों को आसानी से तबाह किया जा रहा है। ड्रोन वॉर से डिप्लोमेटिक वॉर तक अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग की शुरुआत से लेकर अब तक ईरान की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अमेरिकी सेना के कई MQ-9 रीपर ड्रोन पूरी तरह तबाह कर दिए हैं।
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी पेंटागन को इससे करीब $1 अरब यानी करीब 9,488 करोड़ रुपए का भारी भरकम नुकसान होना बताया है। ये नुकसान अमेरिकी सेना के पास मौजूद क्रू रीपर ड्रोनों का लगभग 20% हिस्सा है। इनमें से कई ड्रोन हवा में ईरानी गोलीबारी से मार गिराए गए, तो कुछ जमीन पर मिसाइल हमलों या हादसों का शिकार हुए। हालांकि अमेरिकी सेना के जनरल केनेथ एस विल्सबार्ग अभी भी इस ड्रोन को इस जंग का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बताते हैं, क्योंकि ये बिना किसी अमेरिकी सैनिक की जान को जोखिम में डाले लगातार जासूसी और हमले कर सकता है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच एक बड़ी कूटनीतिक सफलता भी सामने आई। अमेरिका और ईरान के बीच आखिरकार एक समझौता ज्ञापन MOU सहमति बन गई है। इस ऐतिहासिक समझौते के तहत दोनों देशों के बीच सीजफायर को 60 दिनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर नई बातचीत शुरू होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संभावित समझौते की कई शर्तों का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। इसके साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जहाजों के लिए पूरी तरह खुला रहेगा और वहां किसी तरह का टोल नहीं लगाया जाएगा। सीज फायर के पीछे क्या है सीक्रेट गेम? कई हफ्तों से मध्यस्थ के माध्यम से ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौते पर पहुंचने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, जिससे पश्चिम एशिया में चल रहे महायुद्ध का अंत हो सके। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोनों पक्ष यानी अमेरिका और ईरान आखिरकार एक समझौता ज्ञापन पर सहमत हो गए हैं, जिसके तहत दोनों देश सीज फायर को 60 दिनों के लिए बढ़ाएंगे और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत शुरू करेंगे। ट्रंप की टेबल, खामेनेई का ट्रिगर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी हटा रहा है। होर्मुज में बिछाई गई सभी समुद्री माइंस हटाई जाएंगी। अमेरिका पहले ही कई माइंस को तबाह कर चुका है और बाकी माइंस हटाने की जिम्मेदारी ईरान पूरी करेगा। इसके साथ ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम भी नष्ट किया जाएगा। ये पहाड़ों के नीचे दबे परमाणु ठिकानों में मौजूद हैं, जिन्हें 11 महीने पहले अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स ने निशाना बनाया था। इससे अमेरिका, चीन, ईरान और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की मदद से इस सामग्री को बाहर निकालकर खत्म किया जाएगा। इसके साथ डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि अब व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में बैठक कर रहे हैं और समझौते पर अंतिम फैसला जल्द लेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास 60% तक संवर्धित 440 किलोग्राम यूरेनियम मौजूद है। ईरान का नया दांव, अमेरिका परेशान। हालांकि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने दावा किया कि सीज फायर विस्तार के लिए तैयार किए गए समझौते को अभी भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी का इंतजार है और ये कहना मुश्किल है कि राष्ट्रपति ट्रंप समझौता ज्ञापन पर कब हस्ताक्षर करेंगे या करेंगे भी या नहीं।
लेकिन हमने इस दिशा में काफी प्रगति की है। ट्रंप की डील, खामेनेई की शर्तें। हालांकि ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक इस मसौदे को अंतिम रूप नहीं दिया गया है और समझौता होने पर पाकिस्तान को सूचित किया जाएगा। ईरानी डिफेंस सूत्रों के मुताबिक भी यह समझौता तभी पूर्ण होगा जब ईरान इसकी घोषणा करेगा, न कि डोनाल्ड ट्रंप की ओर से एक तरफा घोषणा की जाएगी। और यदि समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया जाता है तो ये स्टार्टिंग फ्रेम होगा जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य, अमेरिकी प्रतिबंधों और युद्ध की औपचारिक समाप्ति को निर्धारित करने के लिए अधिक ठोस और संभवतः लंबे समय तक चलने वाली बातचीत का रास्ता निकालेगा। डील में क्या क्या शामिल? होर्मुज पर किसका दबदबा? एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रस्तावित समझौते के तहत होर्मुज से जहाजों का आवागमन बिना किसी प्रतिबंध के होगा। कोई टोल या किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। ईरान 30 दिनों के अंदर सभी खदानें हटा लेगा और यदि समुद्री कमर्शियल ट्रैफिक फिर से शुरू होता है तो अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी हटा लेगा। परमाणु डील या नई चाल। इसके अलावा मसौदा समझौते में यह भी शामिल होगा कि दोनों पक्ष ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम के भविष्य पर बातचीत करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे और ईरान परमाणु हथियार बनाने का प्रयास नहीं करेगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक समझौते के तहत 60 दिनों तक दोनों पक्ष सबसे पहले ईरान के लगभग 970 पाउंड यूरेनियम भंडार के निपटान और ईरानी प्रमोशन के लिए नियामक ढांचे पर बातचीत करेंगे। बताया जाता है कि 10 टन परमाणु सामग्री और भी है जिसे कई स्तर पर समृद्ध किया गया है, जिस पर नेगोटिएटर यानी वार्ताकारों को विचार विमर्श करना होगा। डील के पीछे डबल गेम। अमेरिका बातचीत के तहत प्रतिबंधों में ढील और ईरान के जब्त संपत्तियों की रिहाई पर चर्चा करने के लिए भी प्रतिबद्ध होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों पक्ष ईरान को सामान और मानवीय सहायता प्राप्त करने में मदद करने के लिए एक मसौदे पर भी चर्चा करेंगे। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि लिखित समझौते मौखिक समझौतों से मेल नहीं खा सकते हैं। एक रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि ईरान का विदेशी बैंकों में अनुमानित 24 अरब डॉलर की संपत्ति फंसी हुई है और वो उस संपत्ति में से 20 अरब डॉलर चाहता है।
जंग भी जारी, सौदेबाजी भी जारी। इस समझौते में लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच चल रहे जंग को समाप्त करने का प्रावधान भी रखा गया है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच कई बार तनावपूर्ण चर्चा हो चुकी है। इजराइल ने हाल ही में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के खिलाफ अपना सैन्य अभियान तेज कर दिया है। बातचीत या बारूदी ब्लैकमेल। इस समझौते में सबसे चौंकाने वाला बदलाव ईरान के लिए निवेश कोष का जिक्र है। ईरानी अधिकारी के हवाले से बताया जा रहा है कि अमेरिका $300 अरब के पुनर्निर्माण कार्यक्रम की स्थापना पर सहमत होगा। ईरानी अधिकारी ने यह भी बताया कि अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर होने की स्थिति में ईरान को यह धनराशि देने का वादा किया गया है। वहीं इसको लेकर अमेरिकी राजनयिकों ने कथित तौर पर इसे एक अंतर्राष्ट्रीय निवेश कोष बताया है, जिसे अंतिम समझौते की स्थिति में अमेरिका सुविधा प्रदान करने में मदद करेगा। इसके साथ ही उनकी तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि ऐसे कोष की योजनाओं पर बातचीत की अवधि के दौरान आगे चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही ईरान की ओर से यह भी प्रस्ताव दिया गया है कि समझौते के तहत प्रमुख तेल और ऊर्जा निगमों समेत अमेरिकी कंपनियां निवेश और ज्वाइंट वेंचर के डील के लिए ईरान में प्रवेश कर सकती हैं। दोनों पक्ष समझौते के करीब हैं, फिर भी कुछ अनिश्चितताएं बनी हुई हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार चूंकि अधिकांश बातचीत पाकिस्तान और कतर के मध्यस्थों के जरिए हुई है, इसलिए ये साफ नहीं है कि अमेरिका और ईरान एक ही तरह के ज्ञापन पर काम कर रहे हैं या ईरान में वास्तव में किसके पास समझौते पर हस्ताक्षर करने का अधिकार है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों की लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।